अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी स्पाइसी फ्रेंच फ्राइज़ जो आपने कभी यकीनन से नहीं खाई होंगी। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्पाइसी हमारी फ्राइज़ आज की बनने वाली है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो सबसे पहले आलू ले लिए थे मैंने, लंबे साइज़ के आलू ले लिए थे। तो आप कोई भी आलू ले सकते हैं किसी भी साइज़ के, और उसके बाद मैंने उनको कट कर लिया था इस तरीके से छील के। ये देखें नॉर्मल साइज़ से मैंने इसको कट कर लिया था। और उसके बाद मैं इसको पानी में डाल के अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि जो इसका वाइट केमिकल सा होता है वो रिमूव हो जाए और हमारी फ्राइज़ जो है वो ज़बरदस्त सी बन जाए। तो याद रहे जब भी आप आलूओं की चिप्स वगैरह बनाएं, फ्रेंच फ्राइज़ जो भी बनाएं, तो आप उसको अच्छे से वॉश कर लिया करें, क्योंकि जो आलूओं के अंदर एक वाइट वाइट सा केमिकल सा होता है उससे जो है वो हमारी चिप्स ज़बरदस्ती नहीं बनती। तो मैंने आलूओं को वॉश करके कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको छन्नी में डालकर आप इसका पानी जो है अच्छी तरीके से रिमूव होने दें ताकि ये अच्छी सी ड्राई हो जाए ज़बरदस्त सी। तो जब तक ये ड्राई हो रही है तो हम इसके लिए मज़ेदार सा एक स्पाइसी सा मसाला हम इसका रेडी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए कॉर्नफ्लोर ले लिया था। कॉर्नफ्लोर मैंने 3 खाने के चमचे कॉर्नफ्लोर मैंने इसके अंदर शामिल किया था, और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर मैदा शामिल किया था। तो अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप इसमें बेसन भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद मैदा और जो हमारा कॉर्नफ्लोर था उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर अपने ज़बरदस्त से स्पाइसेस शामिल करने लगें। सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। भर के मैं इसके अंदर 2 चमचे कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। उसके बाद 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी रेड चिली पाउडर। उसके बाद 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक का शामिल करूँगी। 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर चाट मसाला शामिल किया है। उसके बाद 1 टीस्पून मैं इसके अंदर चिकन का पाउडर शामिल करूँगी, तो इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर कसूरी मेथी है जिसको मैं हाथ से क्रश करके वो डाल दूँगी, तो बहुत ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आता है। तो इसका आप लाजमी ऐड करें। सारे मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मसाला हमारा जब तक मिक्स हो रहा है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया था। उसके बाद जो मैंने फ्राइज़ काट के अपनी छन्नी में रखी थी उनका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका था। उसके बाद वो मैं सारी की सारी मसाले के अंदर ऐड कर दूँगी और अच्छे तरीके से हाथों की मदद से हम इसको मसाले को अपने से अच्छे से आलूओं के चिप्स जो हमारे हैं उसके अंदर अच्छे से हम मैरिनेट करेंगे इसको, ताकि ये सारी जितनी भी हमारी चिप्स है उसके अंदर अच्छे तरीके से हमारा मसाला लग जाए और हमारी खूब मज़ेदार सी स्पाइसी सी फ्राइज़ बने। तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा सारा मसाला लग के रेडी हो चुका था। खूब अच्छे तरीके से हमने इसको ऊपर से नीचे तक के सारे मसाले को मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी हमारी फ्राइज़ सादी ना रहे। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी फ्राइज़ बन के आज रेडी होने वाली है। तो आप जब इसको बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि बहुत ज़बरदस्त लाजवाब। तो मैंने फ्राई पैन के अंदर ऑयल गर्म करने रख दिया था। तो ऑयल को मैंने चेक किया था, हीट अप कर लिया था कि हीट मेरी ठीक आ रही थी। उसके बाद मैंने उसके अंदर थोड़ी फ्राइज़ में इसके अंदर शामिल करूँगी और अभी हम इसके अंदर चमचा नहीं चलाएँगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको एक साइड से इसी तरह से पकने देंगे। चमचा हम अभी इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे, वरना हमारी जो फ्राइज़ हैं वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो ये देखें 2 से 3 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता चमचे की मदद से हल्का हल्के हाथों से इसको हम पलटना शुरू करेंगे ताकि ये हमारी दोनों साइड से अच्छे से पक जाएं। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी फ्राइज़ क्रिस्पी क्रिस्पी सी होने लगी थी। तो अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता चमचे की मदद से पलटना शुरू करेंगे। तो जब भी आप फ्राइज़ बनाएं तो कोशिश किया करें कि उसको पहले एक तरफ से फ्राई होने दें 2 से 3 मिनट के लिए, फिर उसके बाद ही आप उसको पलटा करें। उससे ये होता है कि हमारी फ्राइज़ बहुत ही कुरकुरी सी बनती है और अच्छे से गल भी जाती है और क्रिस्पी भी बहुत ज़बरदस्त सी होती है। तो ये देखें अब इसको हम चमचे की मदद से ज़बरदस्त तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको पलटेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी हमारी फ्राइज़ बन जाए। और जो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर लगाया था तो वो उससे बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी सा इसका टेक्स्चर आता है। और ये देखें ज़बरदस्त से मसालों के साथ हमारी जो फ्राइज़ हैं वो रेडी होने लगी है। तो दूसरी साइड से भी अब हम इसको इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता घुमाएंगे और इसको पलट के हम दूसरी साइड से भी इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखें जी दूसरी साइड से भी ये 2 से 3 मिनट के लिए पकने लगी थी। तो बेहतरीन सा इसका ये देखें ज़बरदस्त सा इसका कलर आने लगा था और ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आई थी।
तो ये आप बेहतरीन सी स्पाइसी से आप ये बना के आप इसको शाम में इवनिंग टाइम में आप इसको टी टाइम में खा सकते हैं। और वैसे भी बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप इसको इस तरह से रेडी करके दे सकते हैं। तो ये विदाउट केचप के भी बहुत ज़बरदस्त लगती है, बहुत मज़ेदार सी ये बन के रेडी होती है। तो दोनों साइड से मेरी ये जो फ्राइज़ हैं ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। तो अब मैं इसको ये देखें बड़े चमचे की मदद से मैं इसको अच्छे से निकाल लूँगी और इसका ऑयल अच्छे से हमने निकाल देना है ताकि ऑयल इसका ज़बरदस्त सा छन जाए। तो अब हम इसको दोबारा से छन्नी में डाल देंगे ताकि इसका अच्छे से ऑयल रिमूव हो जाए। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सी इसका कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। बहुत ही मज़ेदार सी ये बन के रेडी होती हैं। तो जो दूसरा एक बची हुई मेरे पास जो और फ्राइज़ थी वो भी मैंने इसके अंदर ऑयल में शामिल कर दी हैं। इनको भी मैं इसी तरीके से 3 मिनट के लिए एक साइड से पकाऊंगी। और जो मेरी ये देखें जो मैंने छन्नी में डाली थी उनका ऑयल रिमूव हो चुका है। तो उनको मैं प्लेट में देखें डिश आउट करने लगी हूँ। तो इसका आप कलर देखें कितना ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से कलर इसका आया है। तो बाकी की जो फ्राइज़ थी उनको भी मैं इसी तरीके से पलट के 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से पलट के पकाऊंगी। तो ये बहुत जल्दी रेडी हो जाती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी बन के तैयार होती हैं और इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो जब आप ये बनाएंगे तो आप KFC के फ्राइज़ को भूल जाएंगे और बहुत ही स्पाइसी सी और बहुत ही यूनिक स्टाइल में ये बन के रेडी होती है। तो इनको भी मैं सारी की सारी फ्राइज़ को निकाल लूँगी। तो ये देखें ज़बरदस्त सा इसका क्रिस्पी सा इसका टेक्सचर होता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार सी बनती हैं। तो ये देखें सारी मेरी जो फ्राइज़ हैं उनको भी मैंने निकाल के इसी तरीके से छन्नी में डाल दिया था। तो ये देखिए इसका भी ऑयल रिमूव हो गया था और सारी की सारी मैं डिश आउट करने लगी हूँ। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी ये फ्रेंच फ्राइज़ बन के रेडी हो चुकी है यूनिक स्टाइल में। तो आपने लाजमी इसको ट्राई करना है और बेहतरीन सी फ्राइज़ की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताना है। तो आप थोड़ा चाहें तो इस पर केचप डाल लें, वैसे तो ये विदाउट केचप की भी बहुत मज़े की बनती हैं। तो इंशाल्लाह आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको ये मज़ेदार सी क्रिस्पी सी फ्राइज़ की रेसिपी कैसी लगी। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त सी रेसिपी में। तो जब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।